नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की क्लास लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय क्या है? पाठ 2, पिंजरे का शेर। ठीक है, जो कि हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में से पढ़ेंगे। पाठ 2, पिंजरे का शेर। ये जो पिंजरे का शेर कहानी है, ये मुख्य एक शेर के बारे में है, जिसे पिंजरे में कैद किया गया है। वो किसी धातु का बना हुआ है और उसे जो है बाहर निकालने की कुछ शर्तें रखी गई है कि ना ही पिंजरे को खोला जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ठीक है, ये जो उपहार है वो कौन देता है? रोम का दूत जो है वो लाते हैं। उनके महाराजा, उनके सम्राट जो है वो किसको भेजते हैं? मगध राज्य के राजा महापद्म नंद को। ठीक है, इस पाठ्य में जब राजा जो है वो भरी सभा में, ठीक है, हमारी जो कहानी है उसका मुख्य स्थान कौन सा है? सभा भवन। सभा भवन है जहां पर सारी की सारी कहानी जो है वो घटित हो रही है। वहीं पर सारे के सारे मंत्री बैठे हुए हैं, सारे के सारे जो है लोग बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि राजा की कही हुई बातों को सुन रहे हैं। राजा क्या कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो पिंजरे को तोड़े, ना ही खोले, ना ही काटे, ऐसे ही किसी शेर को बाहर निकाल दे। तो उसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो है वो आगे आते हैं। बाकी हम सारी कहानी अच्छे से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। और एक तरफ जो है कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपने अपनी बुक पर साथ में पेंसिल के साथ जब जब पाठ्य को पढ़ोगे तो अंडरलाइन करके पेंसिल के साथ लिखते जाना। आगे देखिए, पाठ 2, पिंजरे का शेर। कहते हैं, पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहां के राजा का नाम महापद्म नंद था। अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो कहानी है किस समय की है? किस समय की ये जो बात है किस समय की है? पुराने समय की है, जब क्या था कि राजाओं का राज्य होता था। हर जगह पर कोई ना कोई राजा होता था, उसके मंत्री होते थे, तब की बात है। और कहते हैं कि इन्हीं राज्यों में जो सारे के सारे राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। मगध जहां का राजा कौन था? महापद्म नंद। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। अब दूत का अर्थ क्या बताया है आपको? हरकारा। क्या है? हरकारा। और क्या होते हैं दूत? हम हरकारा भी उनको बोल देते हैं, या फिर ये भी बोल देते हैं कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चिट्ठी को, किसी भी संदेश को पहुंचाने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? दूत। उन्हें हम क्या कह देते हैं? दूत। आगे देखिए, कहते हैं कि वे रोम के जो दूत थे वो एक तरफ खड़े हुए थे और जो राजसभा था उसका चित्र कैसा था? विचित्र। विचित्र मतलब एकदम से अलग। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था। अब क्या है कि सभा के बीच में एकदम सेंटर में क्या रखा हुआ था? एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। कहते हैं कि सभा भवन के बीच में सेंटर में क्या था कि जो एक पिंजरा था, जिस पिंजरे को हर कोई देख रहा था। हर एक का ध्यान किस तरफ था? उस पिंजरे की ओर। और उस पिंजरे को हर कोई क्यों देख रहा था? क्योंकि वो पिंजरा जो था उसमें एक शेर बंद था, जो कि असली का शेर ना होकर किसी धातु का बना हुआ शेर था। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। आगे क्या कह रहे हैं कि जब सभा लगी हुई थी तो कुछ समय बाद क्या हुआ
कि सभा में कौन आया, जो है सम्राट। सम्राट किसे कहते हैं, राजा को। मगध के राजा जो थे सम्राट महापद्म थे, वो आए और क्या किया कि जब भी वो आए उन्हें देखकर सारी सभा में एकदम से चुप्पी फैल गई। जो लोग पिंजरे को देख देख कर बातें कर रहे थे वो भी क्या है, एकदम से चुप होकर बैठ गए। महामंत्री शक्तार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। अब क्या है कि महापद्म नंद जो थे उनके महामंत्री जो भी शक्तार थे, उन्होंने जब उनको दूतों को बोला, ठीक है, दूतों का जो विदेशी दूत था उससे बोला कि आप जो है अपना जो भी उपहार है, जो भी आप भेंट लाए हो वो दे सकते हो। तो वो आगे आया और उसने जो है अपने उपहार जो है वो राजा को भेंट किए। आगे देखिए, राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। राजदूत क्या कहता है कि जब वो कुछ उपहार दे देता है और फिर क्या कहता है कि राजदूत तो जो है वो कहता है कि जो है कुछ और भी उपहार जो है वो आए हुए हैं, जो इधर देखिए। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। और उसने क्या कौन से उपहार की तरफ संकेत किया, एक पिंजरे की तरफ और लोहे के पिंजरे की तरफ, जो कि किससे था भरा हुआ, शेर के, ठीक है, जो शेर एक धातु का बना हुआ था। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को बाहर निकालना है। अब उसने कौन कौन सी जो है, रोम का राजदूत जो है उसने राजा के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी है, ना ही हम पिंजरे को खोल सकते हैं, ना ही हम पिंजरे को काट सकते हैं, और कहते हैं कि ना तो हम पिंजरे को खोलते हैं ना ही तोड़ना है, उसे तोड़े और खोले बगैर ही जो है शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। और उनको क्या कहता है कि ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ मगध के सम्राट अब कौन है, महापद्म नंद, उन्हें कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये सारा का सारा मुमकिन कैसे हो सकता है, आपकी वजह से आप ही ये जो कर सकते हो कि शेर को जो है बाहर पिंजरे से निकाल सकते हो। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुरा कर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। कहते हैं कि जब राजदूत उन्हें ये सारी की सारी बातें बताता है और ये कहता है कि ये जो शेर है किसके प्रताप से, किससे के जो है कारण पिंजरे से बाहर निकल सकता है, मगध के सम्राट महापद्म नंद की वजह से, तो वो क्या करते हैं कि एकदम से उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाते हैं और फिर किसकी तरफ देखते हैं, पिंजरे की ओर, और फिर उसी बाद ही महामंत्री की ओर देखने लग जाते हैं। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। और फिर क्या कहते हैं कि वो एक शर्त जो रखी हुई थी रोम के दूतों के द्वारा, जो रोम के राजा ने बताई थी, उन दूतों ने शर्त रखी थी, वही महामंत्री जो है सभा के मंत्रियों के सामने शर्त रखता है, लोगों के सामने शर्त रखता है कि पिंजरे को खोले या तोड़े बिना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता है। आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।